हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एजेंटिक एआई सीरीज को। आज मैं हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। यानी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक एजेंट जिसका मॉडल जेमिनाई था, बाद में जेमा था, लेकिन एजेंट एक था। लेकिन एमएएस मल्टी एजेंट सिस्टम, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि हम लोग अपने टास्क को पूरा करने के लिए एक पूरी एजेंट की टीम तैयार करने वाले हैं। देखो, ये मैंने बनाया और यही हम सीखने वाले हैं। लेकिन हम क्या सीखने वाले हैं पहले देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा आउटपुट है। ये वही आउटपुट है जो एडी के वेब से हम लोगों ने पहले देखा था। बट आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो आपको पास फ्लो डायग्राम बना है, ये तीन एजेंट है। पहला है रूट एजेंट, जो कंट्रोल करेगा लाइक अ टीम लीडर। दूसरे है दो एजेंट। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने दो एजेंट एज एम्प्लॉय क्रिएट किए। जैसे पहला एजेंट मेरे किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता है, उसके लिए वो गूगल सर्च का भी यूज करता है। वो जाता है गूगल सर्च में, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आता है। और मेरा जो दूसरा एजेंट है वो है राइटर, सॉरी गलत एरो हो गया, रिसर्चर जो गूगल सर्च करता है। दूसरा है राइटर, जो लाई हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक ड्राफ्ट में तैयार करता है और यूजर को एज अ आउटपुट दिखाता है। ओके, चलिए लेट्स सी इसका एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मैंने जैसे लिखा, ओके, व्हाट इज एआई। ओके, वेरी जेनरिक क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आते जब मैं पढ़ाती हूँ। पहले से सोच के रखूंगी। नाउ यू कैन सी, रिसर्चर एक्टिव हो गया क्योंकि ये रिसर्च कर रहा है। रिसर्च मतलब ये गूगल सर्च पे जा रहा है और चेक कर रहा है व्हाट इज एआई। वैसे इसके खुद के डेटाबेस, इसके पास अपना दिमाग भी है, मॉडल है अपना जेमिनाई का। तो वो उस मॉडल, उस दिमाग का यूज करके भी थोड़ा यूज करेगा। इट्स नॉट अ कंपलसरी कि वो हमेशा गूगल सर्च करेगा। ओके, देखो ये काम कर रहा है। एंड उसके बाद रिसर्चर डीएक्टिवेट हो गया और राइटर आ गया, जिसने रिसर्च के डेटा को फाइंड करके आपके सामने दिखाया। देखो, क्लियर पिक्चर है। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस। ये बिल्कुल गूगल सर्च का आउटपुट है। आप बगल में गूगल सर्च पे जाके देख लो, यही आउटपुट मिलने वाला है। ओके, ये परफॉर्मेंस पे ये बता रहा है कि सिस्टम इंस्ट्रक्शन मॉडिफाइड बिटवीन टर्न्स कॉजिंग अ कॉन्टेक्स्ट कैश मिस एंड इंक्रीज लेटेंसी। ये छोटा सा इशू है, वी कैन डिस्कस अबाउट इट लेटर। तो ये है जो आज हम बनाने वाले हैं। सो तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं इसको। तो आते हैं हम अपने पुराने प्रोजेक्ट की तरफ। ये वही प्रोजेक्ट है जैसे मैंने अपनी सीरीज वन के पहले एपिसोड में क्रिएट किया था। दो चार एजेंट और बन गए हैं। बाय द वे, इससे रिलेटेड है ना, मैंने पूरा एक कंप्लीट कोड लैब भी बना रखा है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाली हूँ। आप बस इस कोड लैब को फॉलो करोगे ना, तो बिना वीडियो देखे भी पूरा का पूरा बना लोगे। पर वीडियो देखना जरूरी है। ओके, सो मैंने लास्ट टाइम क्या किया था आपको पता है ना? मैंने यहाँ पर क्रिएट एजेंट किया था। आप अगर नहीं याद है तो मेरी लास्ट वीडियो देखिए। ओके, मैंने वहां पे क्रिएट एजेंट किया था। जैसे ही मैंने क्रिएट एजेंट किया था, ऑटोमेटिकली मेरा फोल्डर बन गया था। उस फोल्डर के अंदर मुझे मिल गई थी चार फाइलें। ओके, पहली फाइल जो थी वो थी मेरी इनिट, जो मैंने उस समय भी बताया था कि ये सेंट्रलाइज करने के लिए होती है। इन्वायरमेंट, जहाँ पे मैंने की वगैरह यूज की है। फिर उसके बाद गेट इग्नोर, जब हम गेट पे डालेंगे तो इन्वायरमेंट नहीं पुश होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, एजेंट डॉट पी वाई। इस एजेंट डॉट पी वाई में लास्ट टाइम हमने बनाया था एक एजेंट। ओके, जिसको मैंने यहाँ पे मॉडल दिया था, नाम दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था। ये किया था ना हमने। बट आज मैं बनाने वाली हूँ तीन एजेंट। एक एज अ टीम लीडर, जैसे हम कहेंगे रिसर्चर, और सॉरी रूट एजेंट। और दो जो उसके अंडर, उसके नीचे काम करेंगे। पहला होगा रिसर्चर, जो कि बता दिया मैंने कि गूगल सर्च करेगा। दूसरा है मेरा राइटर, जो लिखेगा। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली लाइब्रेरी फाइल वही है जो हमने लास्ट में कॉल की थी, अपनी एजेंट डॉट एल एल एम में एजेंट कॉल करने वाला। इसी के थ्रू हम लोग कॉल करते हैं अपने एजेंट, बनाते हैं अपने एजेंट। और दूसरी मैंने यहाँ पे यूज किया है टूल। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम गूगल सर्च टूल का यूज करके अपने एजेंट को ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन उसे अपने डेटाबेस में या अपने दिमाग में नहीं मिल रही, वो गूगल पे जाके सर्च कर सकता है। उसके लिए यूज होता है गूगल सर्च टूल, ये भी मैं बता चुकी हूँ। ओके, सो मेरा पहला एजेंट है, नाम मैंने दिया रिसर्चर। ओके, रिसर्चर इक्वल टू एजेंट, जिसको मैंने पूरा डिफाइन किया बिल्कुल पहले की तरह कि तुम्हें क्या करना है।
तुम्हें मॉडल यूज करना है जेमिनाई 2.5। रिसर्चर तुम्हारा नाम है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि कौन सा एजेंट एक्टिव है, अभी आपने देखा। फिर उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था कि उसे क्या करना है, इंस्ट्रक्शन उसे कैसे करना है। ओके, तो रिसर्च द यूजर्स टॉपिक यूजिंग गूगल सर्च रिटर्न रो फान। ओके, एंड उसके बाद है टूल, यानी कि बिना इसके वो गूगल सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्सटर्नल रिसोर्सेस है। तो मैंने कॉल किया प्री डिफाइंड टूल, जो मैंने पहले इंपोर्ट किया और फिर यूज किया। तो रिसर्चर को परमिशन है कि वो गूगल सर्च टूल की हेल्प से गूगल सर्च कर सकता है आपके टॉपिक का। ओके, देन उसके बाद कॉल किया माय सेकंड एजेंट, दिस इज अ राइटर एजेंट। नेम इज राइटर, मॉडल इज सेम। हर एजेंट का मॉडल होता है। वैसे मैं यहाँ पे ये भी कर सकती हूँ कि मैं एक में जेमिनाई रखूं, एक में जैमा रखूं, इससे ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम एक प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग मल्टी एजेंट सिस्टम। वहां पे मैं यही करने वाली हूँ कि मेरे कुछ मॉडल यूज करेंगे जैमा और कुछ मॉडल यूज करेंगे जेमिनाई। इससे मेरी एपीआई ऑप्टिमाइज होती है और जल्दी एडजस्ट नहीं होती है। ओके, एनीवे, तो मैंने यहाँ पे यूज किया अपना राइटर मॉडल। इसको मैंने क्या बोला, टर्न्स रिसर्च फाइंडिंग इनटू अ क्लियर शॉर्ट समरी। Take research finding and write a crisp 3 sentence summary for a journal audience. मैंने कुछ खास नहीं दिया है, सिंपल है। माय थर्ड एजेंट इज अ रूट एजेंट। ये टीम मैनेजर है जो डिसाइड करता है कि कब कौन सा एजेंट आएगा और कब कौन सा एजेंट वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका नाम दिया है कोऑर्डिनेटर, बिकॉज दिस इज द मेन एजेंट जो कोऑर्डिनेट कर रहा है दोनों के बीच में। मॉडल इसका भी है। डिस्क्रिप्शन, कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड राइट टू आंसर यूजर क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन, फॉर एनी क्वेश्चन फर्स्ट कॉल द रिसर्चर। दैट्स इट। ये सब बता रहे हैं हम कि तुम्हें कब कौन सा करना है, उसी के बेस पर ये कॉल कर रहा है कि कौन सा एजेंट कब कॉल करना है। और भी तरीके हैं, कंडीशन वगैरह भी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो बहुत सिंपल तरीका है कि वी आर सेटिंग इन इंस्ट्रक्शन कि फर्स्ट कॉल द रिसर्चर, टूल टुगेदर फैक्ट्स, देन हेड्स ऑफ द राइटर एजेंट टू प्रोड्यूस फाइनल आंसर। ओके, बट सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, कॉलिंग भी होती है। ओके, तो टूल के अंदर हम कॉल करेंगे एजेंट टूल, एजेंट इक्वल टू रिसर्चर। ये एक एजेंट को एज अ रिसर्चर ले रहा है और एक एजेंट इसके सब एजेंट में जा रहा है। आगे कुछ ऐसे वर्क भी आएंगे, ऐसा बाय डिफॉल्ट मुझे उसे शुरू होते ही रिसर्चर चाहिए, तो इसलिए एजेंट टूल के रूप में इसको इम्बेड कर दिया है। ओके, बट अगर मेरे पास 3 4 और एजेंट होते तो भी मैं उसे सब एजेंट में लिख सकती थी। इनके फ्लो भी अलग अलग होते हैं। पहला होता है सिक्वेंशियल, जिसमें 1 by 1 चलता है। दूसरा होता है वर्क फ्लो, जिसे हम कंडीशन के अनुसार पहले कौन सा या बाद में कौन सा कॉल करा सकते हैं। ओके, अभी बाय डिफॉल्ट इम्बैट को हमने रिसर्चर में ले लिया और दूसरा एजेंट जो जस्ट इसके बाद कॉल होना था वो था मेरा राइटर। बस इतना ही करना है, दैट्स इट। ओके, और अब रन करते हैं। अभी रन दिखाया था मैंने, सेम, बस यही करना है। एड के वेब पे गए और मेरा आउटपुट ये रहा। बाय द वे, मैं इसको क्लिक करके यहीं पर ही साइट में एक टैब के अंदर एज अ ब्राउजर खोल सकती हूँ। देखो मेरा यहीं खुल गया, बट क्लियर नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। सो मैं यहाँ से क्रोम पे खोल लेती हूँ। ओके, सो आउटपुट पहले से ही देखा था हमने, है ना। यहाँ पे हमने वही लिखा, हाय, इट विल टेक सम टाइम। ओके, नाउ इट्स रेडी। ये 3 एजेंट का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो रेडी है, जिसमें पहला एजेंट कोऑर्डिनेटर तैयार है मेरी हेल्प के लिए। ओके, अच्छा याद है मैंने लास्ट टाइम पे प्रोटेस्ट के बारे में पूछा था, बट इसने जवाब नहीं दिया था क्योंकि जैमा जो था वो थोड़ा ओल्ड था, पुराना था। ओके, सो आज फिर से पूछते हैं कि क्या, देखिए लेट्स सी बता रहा है कि नहीं। टेल मी अबाउट रिजल्ट ऑफ लेटेस्ट प्रोटेस्ट इन दिल्ली। लेट्स सी ये लेटेस्ट प्रोटेस्ट को कवर कर पा रहा है कि नहीं कवर कर पा रहा, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। माइट भी ये कल परसों के किसी प्रोटेस्ट को उठा ला है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
ट्रांसफर टू एजेंट, उसकी हो गई, अब वो राइटर पे चला गया। ओके। Recent protest in Delhi drive to alleged irregularity in national examination like the NIT paper leak and saw tens of thousands demonstrating and the clashing with security. That's it. यही था जिसमें धर्मेश प्रधान and yeah, yeah, that was a latest protest. Absolutely right. सही है, हम कर रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जैम आउटडेटेड है, जेमिनाई आउटडेटेड है हमारे पास लेटेस्ट कुछ। ओके, सो आप लोग इसे बनाओ, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप मेरे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप उसमें ऐड होकर अपनी समस्या पूछ सकते हो, अपने प्रोजेक्ट आइडिया शेयर कर सकते हो, एंड इस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है वन बाय वन उसकी भी मेरे पास एक कोड लैब है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच टू वॉच इट, एंड कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे जरूर शेयर करिए। एनीवे, थैंक्स अ लॉट।